अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये देखें, जब भी हम वेब डेवलपमेंट करने लगते हैं हमें डिज़ाइनर इस तरह से एक अ, रोड मैप या एक डिज़ाइन देता है जिसके थ्रू जो है डेवलपर वेबसाइट को डेवलप करता है। लाइक कि आपका मेन्यू कहाँ पे होना चाहिए, आपका लोगो कहाँ होना चाहिए, टॉप पर अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई कांटेक्ट आपने देना है, जैसे नंबर हो गए, सोशल मीडिया लिंक्स हो गए, वो अगर आपने देने हैं तो वो उनकी प्लेसमेंट क्या होगी। देन आफ्टर द मेन्यू आपके पास स्लाइडर होगा, स्लाइडर के बाद आपने क्या कंटेंट डालना है, उसके बाद आप जो लैंडिंग पेज डिज़ाइन करें, लैंडिंग पेज में आपने अपने यूज़र को क्या क्या दिखाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास फिर डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन करके देगा, ठीक है। और ये जो आपका लैंडिंग पेज होता है, ये इट्स अ फेस ऑफ योर कंप्लीट वेबसाइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम इसको डेवलप करने लगते हैं तो हम एक चीज़ का हम ये देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है उसका अपना अपना एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। जैसे आपका जो ऊपर ये हेडर है, इसका ये अलग सेक्शन है, यानी कि उसके अंदर फिर फर्दर सेक्शंस के अंदर क्या कंटेंट आना चाहिए। फिर स्लाइडर है, स्लाइडर में एक तरफ इमेज है, एक तरफ टेक्स्ट आ रहा है आपका, उसके नीचे क्या कंटेंट है, उसके बाद ये उसके बाद क्या कंटेंट है। देन फिर फर्दर जो आपके पास सेक्शन है वो फर्दर डिवाइड हुए हुए फोर बॉक्सेस के अंदर। इसी तरह नीचे भी आपके पास सारी डिवीजन हुई भी है। जब हम डेवलप करने लगते हैं तो सबसे पहले ये जो पूरी वेबसाइट है ना, हम इसको डिफाइन कर देते हैं एक मेन क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब ये देखें, ये कंप्लीट जो आपकी वेबसाइट है ना, ये इसको आप एक नाम दे देंगे मेन के नाम से, ठीक है ना। फिर फर्दर आप क्या कर आप इस कंप्लीट वेबसाइट के लिए एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसके अंदर मेन, मतलब उस क्लास को नाम देंगे आप मेन या मेन कंटेनर का नाम, ठीक है ना। उस मेन क्लास के अंदर फिर आपने बाकी सारी डिव्स बनानी होंगी और उनको HTML के अंदर कॉल करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आपके पास लोगो आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, टॉप पर आपके पास दो लिंक्स आ रहे हैं और यहाँ पे नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये करने के बाद है, मतलब आपकी एक क्लास हो गई, मेन की क्लास हो गई, ठीक है। उसके अंदर आपने सारी प्रॉपर्टीज सेट कर देनी है अपनी। उसके बाद फिर आप क्लास ले लेंगे हेडर की, डॉट हेडर, ठीक है। फिर उसको जो आपने हाइट, विड्थ और जो बैकग्राउंड कलर असाइन करना होगा फिर वो आ जाएगा उस हेडर के अंदर। फिर आप क्या करेंगे, हेडर अप, ठीक है, उसकी भी अगेन हाइट एंड विड्थ आ जाएगी। और उसके अंदर फिर जो आपका टॉप पे लिंक आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आपके वो दो लिंक्स आ जाएंगे और राइट साइड पे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी क्लास आ जाएगी हेडर की, हेडर डाउन, ठीक है। एंड देन इसकी भी जो भी आपने हाइट और विड्थ एडजस्ट करनी है, उसका डिस्प्ले एडजस्ट करना है और उसका फ्लोट एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर आप क्लास बना देंगे लोगों की, हाइट एंड विड्थ इसकी सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोगों की क्लास के बाद फिर आपने क्लास ले लेना है मेन्यू की, मेन्यू या मेन्यू बार जो भी है, ठीक है, वो आप ले लेंगे। उसके बाद फिर अगेन आपकी क्लास आ जाएगी, फिर स्लाइडर की क्लास आ जाएगी। ये अभी मैं आपको मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू दिस वेब पेज ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपकी ये मेन क्लास आपकी बन गई, उसके अंदर फिर ये हेडर की क्लास बनी, हेडर की क्लास के अंदर हेडर अप के अंदर आपके ये ऊपर वाले दोनों आ जाएंगे। देन आपकी लोगो की क्लास आ जाएगी, मेन्यू की क्लास आ जाएगी, फिर स्लाइडर आ जाएगा, फिर वेलकम टू कैम्ब्रिज एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बॉक्स आ जाएगा। इसको बेशक आप वेलकम का वेलकम मैसेज कर दें। अगेन इसकी आप ये देख रहे हैं, ये हाइट भी है और ये एक विड्थ भी है, ठीक है, जिसके अंदर आपका हेडिंग भी आ रही है, पैराग्राफ भी आ रहा है और आपका बटन भी आ रहा है। इसी तरह आप जो फिर क्लास डिफाइन करेंगे तो आपने वेलकम की क्लास डिफाइन कर देनी है और उसके अंदर फिर टेक्स्ट और आपका पैराग्राफ और आपका बटन, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। देन आप एक और क्लास डिफाइन कर देंगे कोर्सेज की, मेन वो आ जाएगा जिसमें आपकी फिर एक हेडिंग की क्लास आ जाएगी और आप उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, नीचे आपका पैराग्राफ आ जाएगा। फिर आपने एक और कंटेनर ले लेना है जिसको आप नाम दे दें, लेट्स सपोज कोर्सेज कंटेनर या कोर्सेज
सेक्शन व्हाटएवर जो भी आपने उसको नाम देना है। देन आपने एक डिव बनानी है जिसमें आपका एक क्लास बनाएंगे जिसमें आपका ये सर्कल के अंदर आपका आइकन आ जाएगा, नीचे आपका हेडिंग आ जाएगी और उसके नीचे आपका कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी क्लास को आप रेप्लिकेट करते चले जाएंगे, यानी कि HTML के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आप फिर इसके अंदर कंटेंट चेंज करते जाएंगे। जब भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, सबसे पहले आपने एक मेन कंटेनर बनाना है। अब मेन कंटेनर की अगेन यहाँ पे एग्जांपल ऐसी है कि जैसे आपने एक सूटकेस लिया और आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और उस सूटकेस के अंदर आपके पैंट शर्ट्स हैं, आपके जो ज़रूरत की तमाम अशिया हैं, लाइक अगर आप कहीं पे स्टे कर रहे हैं तो सुबह उठ के आपको टूथब्रश वगैरह ये सब कुछ रिक्वायर्ड है। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ जो है आप एक तरतीब से उसके अंदर लगाते जाते हैं। फिर उस सूटकेस का ये फ़ायदा है कि आपकी हर चीज़ जो है वेल मैनेज्ड रहती है, आगे पीछे वो हिलती नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं हम एक मेन की क्लास ज़रूर या एक मेन कंटेनर हम ज़रूर बनाते हैं जिसके अंदर पे हम ये छोटे छोटे कंटेनर्स डाल सकते हैं और उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हैं। फिर जब आप वेबसाइट को ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हो तो वेबसाइट अपनी जगह से हिलती नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपने जब भी काम करना है किसी वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखें और उसको सबसे पहले आपने ड्राई रन करना है कि जैसे अब ये एक मेन मैंने ये डिव बना ली, उसके बाद फिर आप ये देखते जाएं कि हमने फिर कौन कौन सी डिव बनानी है। ये मेन की होगी, फिर हेडर आ गया, हेडर अब जिस तरह उस वेबसाइट की लुक एंड फील है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्लासेस डिफाइन करते चले जाना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।